तो अब हमारी लाइफ से दिखना चाहिए जीवन में कुछ परिवर्तन। होली खेलते हैं ना, होली लोग होली खेलते हैं, कितने दिन खेलते हैं? कितने दिन, कितनी देर खेलते हैं? कितनी देर? 2 घंटा, 3 घंटा, इतना ही चलता है। यहाँ भी चलता है, दिल्ली में। अरे यहाँ की तो बात ही अलग ही है, 2-3 घंटा। अच्छा, किसी व्यक्ति ने होली खेली हो, दूसरे दिन वो व्यक्ति आपसे मिला, तो आप उसे पहचान लेते हैं या नहीं कि उसने होली खेली? यहाँ लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा, कान में लग रहा होगा, नाखून रंगे होंगे उसके कुछ, अब आप उसे देख करके पहचान लेंगे इसने होली खेली। बराबर। 2-3 घंटे जिस व्यक्ति ने होली खेली और आपने उसका चेहरा देख करके पहचान लिया, हम ये कह रहे हैं 10 दिन तक तत्व ज्ञान की होली हमने यहाँ खेली है, तत्व ज्ञान में भीगे हैं। अरे जब हम 10 दिन के बाद 11वें दिन ऑफिस जावे, तो हमारे कलीग लोगों को देख करके पता लगना चाहिए कि ये 10 लक्षण पर्व मना किया है। हमारे पड़ोसियों को पता लगना चाहिए, आस पड़ोस वालों को पता लगना चाहिए, हमारे व्यापारियों को पता लगना चाहिए कि इन्होंने 10 लक्षण पर्व मनाए हैं। हमारे परिणामों से दिखना चाहिए, हमारे जीवन से दिखना चाहिए, हमारे खान पान से दिखना चाहिए। लेकिन देखा ऐसा जाता है 10 लक्षण पूरे हो गए और अब चाट पकौड़ी की दुकानों पर भीड़ उमड़ती है। और ऐसी बात करते हुए साथी दिखाई देते हैं कि भैया आज तो 2 लगाना यार, 10 दिन से खाए नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार करना भैया। हम क्या कह रहे हैं, जीवन कितना परिवर्तित हो जाना चाहिए। एक एक व्यक्ति देख देख करके ये बात कहे कि भाई साहब इन्होंने कुछ किया, क्या हुआ भाई साहब, आपका जीवन इतना कैसे बदल गया। 10 दिन किसे कहते हैं भाई साहब? 10 दिन यदि हो सकता है तो 11वें दिन भी हो सकता है भाई साहब। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थे 10 दिन, शुरुआत तो अब करनी है हमारे को। 10 दिन तो मौका ही नहीं मिला, 10 दिन तो दबाव में किया था, 10 दिन तो पंडित जी के कहने से किया था, 10 दिन तो दादी जी के कहने से किया था, 10 दिन तो माता पिता के कहने से किया था, 10 दिन तो हमारे बाबूजी ने कह दिया था भैया 10 लक्षण जी चल रहे हैं, रात को खाना नहीं चलेगा घर में। 10 दिन तो मम्मी ने कह दिया था कि बेटा 10 दिन खाना रात को नहीं दूंगी तेरे को, तो 10 दिन तो दबाव में किया था ना। अब 10 दिन करके देख लिया तो अब तो अपने को निभाना है। नहीं दिखना चाहिए हमारे जीवन से, क्या झलकना चाहिए हमारे जीवन से, क्या दिखना चाहिए। अब भी वही राग द्वेष, अब भी वही कषाएं, अब भी वही लड़ाई झगड़े, अब भी वही मायाचारी, अब भी वही लोभ लालच। क्या होगा भाई साहब? जब हमने यहाँ विद्वानों के प्रवचन सुने हैं, 10 दिन आराधना की है, सुबह से पूजन की है, तो 11वें दिन पूजन नहीं हो सकती क्या? अरे अब 10 दिन कर ली यार, ऐसे खींचतान करके आप क्या जान लोगे क्या हमारी, कितना करेंगे और क्या, कर तो लिया, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे। 11वें दिन नहीं हो सकती, कठिन हो जाएगा 11वें दिन। एक एक दिन, एक एक स्टेप बढ़ाया जा सकता है ना, एक एक दिन बढ़ाया जा सकता है ना। मैं तो ये कहता हूँ एक एक स्टेप बढ़ाइए भाई साहब। हम लोग श्रवण बेलगोला गए, बहुत पुरानी बात है, आर्यम बहुत छोटा था, कोई उम्र तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 3-4 साल का होगा, 5 साल का होगा हो सकता है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो बीच में थक गया, बोले मैं तो नहीं चढ़ सकता, मैं तो नहीं चलूंगा। मैंने कहा बेटा एक सीढ़ी चढ़ सकता है? बोले पापा एक तो चढ़ लूंगा। मैंने कहा एक तो चढ़, एक चढ़ गया। फिर मैंने कहा बस एक और चढ़ सकता है? एक और चढ़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बस एक और चढ़ सकता है? एक और चढ़ जाता हूँ, पूरी चढ़ गया। यहाँ कह रहे ध्यानत राय जी, ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धर्म तो बढ़ाओ। तुम स्वाध्याय का संकल्प तो लो, मैं कौन हूं इसे जानने के लिए प्रयत्न तो करो। आप पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, नीचे से देख करके कहते हैं इतना ज्यादा मेरे से तो नहीं हो सकता, इतना मोटा ग्रंथ, अरे मैंने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी, ग्रंथ कौन पढ़े। मैंने तो ऐसे ही एग्जाम दे दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते थे और उनको याद करके रट के चले जाते थे, ये कौन पढ़ेगा भाई साहब, मेरे से तो नहीं हो सकता। एक गाथा पढ़ सकता, हाँ एक तो पढ़ लूंगा, एक तो पढ़ दूंगा मैं। अच्छा एक पढ़ लोगे ना, बस एक पढ़ दो, फिर मिलना उसके बाद में क्या पढ़ी अब बताओ, कि बस एक पढ़ो, एक और पढ़ सकते हो क्या? एक और पढ़ दूंगा। एक एक पढ़ते पढ़ते भाई साहब 415 पढ़ ली पूरी। एक गाथा याद कर सकते हो कि हाँ एक तो कर सकता हूँ, फिर एक और कर सकते हो, फिर ग्रंथ याद हो जाते हैं। कैसे कंठपाठ करते हैं हमारे यहाँ विद्यार्थी लोग सब,
कैसे होती है ये चीजें? एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, बस एक स्टेप, बस एक स्टेप, बस एक स्टेप, सिर्फ एक कदम बढ़ाइए। पिछले 10 लक्षण से लेकर अभी तक जो कुछ भी किया, इस बार कुछ कदम बढ़ाइए, आगे फिर और कदम बढ़ाना, आगे फिर और कदम बढ़ाना, लेकिन ये कदम बाहर में नहीं, ये कदम अंदर बढ़ने चाहिए। बाहर में तो बहुत बार बढ़े हैं, बाहर में तो बहुत बार बढ़ाए हैं, अंदर में बढ़े के नहीं बढ़े। जहां तक क्षमा वाणी का सवाल है, जो वाणी में रह गई है, हमारे यहाँ आचार्य देव तो यह कहते हैं कि भैया जिसके प्रति गलती की थी उसके प्रति क्षमा होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा गलती उसके साथ में होती है जो हमारे घर में होते हैं, और उनसे कोई क्षमा नहीं मांगती। बोलो, आज भले ही नहीं मांगे, कल मांग लेना। मैसेज तो आज से ही शुरू हो गए, कल रात से ही शुरू हो ही जाते हैं, है ना। पड़वा के दिन से क्षमावाणी मनाई जाती है, वे भादवा खत्म हो गया ना, अब शुरुआत है ऐसा। तो लेकिन कभी मांगिए अपनी पत्नी से क्षमा। ये क्या बात करे, मैं मांगूंगा क्षमा? तो आपने मांगी है कभी अपने हस्बैंड से क्षमा? इनसे कहीं की क्षमा, ये तो अपने ही, इनसे कहीं की क्षमा मांगना है। बड़े आश्चर्य की बात तो तब लगती है जब मैं कहता हूँ कभी बच्चों से क्षमा मांगी, बच्चों से। ये उल्टी उल्टी बातें, बच्चे हमसे मांगेंगे कि हम बच्चों से मांगेंगे? क्यों भैया? ये क्षमा के संदर्भ में जब हमारे वितरागी संत ये बात कह सकते हैं कि अरे हमारी गलती तो एकेंद्रीय जीवों के प्रति भी हुई है, हमसे विराधना तो विकलत्रय जीवों के प्रति भी हुई है, क्या उनकी विराधना जो हमने की है उसके प्रति क्षमा करने का और क्षमा मांगने का हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? हमने कम अपराध किए हैं क्या? पड़ोस उनसे क्षमा मांग रहे हैं, पड़ोसियों से, मंदिर वालों से, मुमुक्षु मंडल वालों से, और ग्रुपों पर 256 लोग हैं, 256 में से 56 को भी नहीं जानते होंगे, और सब से क्षमा। अपन ने तो ग्रुप में डाल दिया, या इस बार तो तुम्हारा मैसेज ही नहीं आया कि हमने ग्रुप पर डाल दिया था ना। उस ग्रुप के मैसेज को कोई मैसेज मानता ही नहीं है, सच्चाई यही है। आपको पता है, मेरे से उनने भी क्षमा मांगी, उनने भी क्षमा मांगी। एक दिन मिले, मैं उनसे क्षमा कैसे मांग सकता हूँ कि आपने उस ग्रुप पे, वो भी जुड़े हुए थे, आपने मैसेज डाला था। बोलो, लगता है फील होता है आपको कभी ऐसा? जन्मजात बैर, पीढ़ियों की दुश्मनी, और ग्रुप पर दोनों जुड़े हुए हैं, और हमने ग्रुप पर क्षमा का मैसेज डाला, तो उनसे क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? लेकिन मांग मैसेज भेजने वाला कहता है मैंने मांगी नहीं, और मैसेज पाने वाला कहता है कि मुझसे क्षमा मांगी नहीं। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये ग्रुप के पूरे 256 लोगों की ये स्थिति है, व्हाट्सएप ग्रुप की। कोई व्यक्ति ये नहीं समझता है कि क्षमा मांगी गई है, और कोई नहीं समझता है कि क्षमा किया गया है, फिर भी ग्रुप भरे रहते हैं इन मैसेजों से, कोई मतलब ही नहीं। क्या ये सारे मैसेज जो ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं, भेजे जाते हैं, ये निरर्थक नहीं है? बोलो, सिर्फ निरर्थक मैसेज